हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्काउंटिंग चार्जेस और नोटिंग चार्जेस में क्या डिफरेंस होता है इसको देखेंगे। जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिस्काउंटिंग चार्ज एक होता है और एक नोटिंग चार्ज भी आता है। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है इन दोनों को समझने हैं हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट बेसिस है रीज़न फॉर पेमेंट, क्यों पेमेंट किया जाता है ये दोनों चार्जेस को। पहला है डिस्काउंटिंग चार्ज। डिस्काउंटिंग चार्ज इज पेड टू गेट पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। जब बिल को डिस्काउंट कराया जाता है ड्यू डेट से पहले तो उस डिस्काउंट कराने के लिए डिस्काउंटिंग चार्ज हमें देना पड़ता है बैंक को। डिस्काउंटिंग कराने का मतलब ये होता है कि देखिए जो ड्यू डेट होती है वो मान लीजिए 3 महीने की ड्यू डेट है, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे 3 महीने बाद पेमेंट मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हम 1 महीने बाद या आज की डेट में या कुछ दिनों बाद यानी 3 महीने के पहले आपको अमाउंट मिल जाए। तो जिसने एक्सेप्टेंस दी है बिल्स पर वो तो 3 महीने के पहले नहीं देगा आपको। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, तो आप इस बिल को बैंक में दे करके उसको भुना सकते हैं, उसको डिस्काउंट करा सकते हैं। बैंक इस बिल को लेगा और कुछ परसेंट डिस्काउंटिंग चार्जेस काट करके आपको पेमेंट कर देगा। तो इस तरीके से जो डिस्काउंटिंग चार्ज होता है वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट पाने के लिए बैंक को दिया जाता है। दूसरा चीज़ होती है नोटिंग चार्ज। ये क्या होता है, जब ड्यू डेट हो जाती है तो ड्यू डेट के बाद अगर ड्राई पेमेंट नहीं करता है यानी बिल का डिसऑनर हो गया, बिल का अनादरण हो गया, तो उस केस में बिल को फिर नोटिफाई कराना पड़ता है। एक नोटिंग पब्लिक होता है ऑफिसर जो कि लीगल या कानूनी आदमी होता है, उसके पास जा करके इस बात को प्रूफ कराना पड़ता है कि बिल ड्यू डेट पर पेश की गई थी और बिल डिसऑनर हो गई है, बिल का अनादरण हो गया है। तो इसके लिए जो नोटिंग पब्लिक है वो कुछ पैसा चार्ज करता है, कुछ फीस चार्ज करता है। उसी फीस को, उसी चार्ज को नोटिंग चार्ज कहा जाता है। दूसरा है पेमेंट टू हुम। इसी पॉइंट में ये जो दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पहले ही जो बताया अभी मैंने उसमें क्लियर हो गया। यहाँ पे और डिटेल हम लिख सकते हैं कि डिस्काउंटिंग चार्जेस इज पेड टू द बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बैंक के अलावा कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है जिससे अगर आप बिल डिस्काउंट कराते हैं तो उसको देना पड़ेगा। आमतौर से बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैं जो कि बिल को डिस्काउंट करने का काम कर सकती हैं, तो उनको डिस्काउंट चार्ज देना पड़ेगा। और नोटिंग चार्जेस के केस में जैसा कि आपको मैंने बताया कि नोटरी पब्लिक एक होता है, सरकारी आदमी होता है जो लीगल मैटर का जानकार होता है, जिसको अथॉरिटी होती है। वो इस बात को सर्टिफाई करता है कि बिल को ड्यू डेट पर पेश किया गया था और बिल का डिसऑनर हो गया। तो बिल के डिसऑनर को सर्टिफाई करने के लिए नोटरी पब्लिक को नोटिंग चार्ज देना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है टाइम ऑफ पेमेंट, कब करना पड़ता है पेमेंट। डिस्काउंटिंग जैसा कि मैंने बताया ड्यू डेट से पहले बिल का अमाउंट पाना होता है, तो जब आप बिल को डिस्काउंट कराएंगे बैंक से तब आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस देना पड़ेगा। और वो तब होगा जबकि ड्यू डेट ना आई हो, यानी ड्यू डेट के आने के पहले आप डिस्काउंट कराएंगे। जब ड्यू डेट आ जाएगी तब डिस्काउंट कराने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि ड्यू डेट आ जाएगी तब तो फिर आपको ड्राई से ही पैसा मिल जाएगा। डिस्काउंटिंग की ज़रूरत ही तब होती है जब ड्यू डेट से पहले आपको पैसा चाहिए। तो जब आप ड्यू डेट से पहले बिल को डिस्काउंट कराएंगे तभी डिस्काउंटिंग चार्जेस भी होगा। लेकिन नोटिंग चार्जेस तभी होता है जब बिल का डिसऑनर हो जाए, और बिल का डिसऑनर जब तक ड्यू डेट नहीं आएगी नहीं हो सकता है। यानी ड्यू डेट के आने के बाद ही ये बात तय लगेगी, पता चलेगी कि बिल का डिसऑनर हुआ या नहीं हुआ। तो बिल का डिसऑनर जब होगा तभी उसके बाद आप उसको सर्टिफाई कराएंगे, नोटिंग चार्जेस तभी आपको पे करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है रिकवरी ऑफ अमाउंट। ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस दिया जा रहा है या जो नोटिंग चार्ज दिया जा रहा है, इसकी रिकवरी हो सकती है, क्या ये अमाउंट प्राप्त किया जा सकता है। पहली बात ये समझ लीजिए कि जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है इसको हम रिकवरी नहीं कर सकते हैं, इसको हम ड्राई से नहीं ले सकते, क्योंकि ये ड्रार ने खुद अपनी मर्जी से बिल को ड्यू डेट के पहले डिस्काउंट कराया है और वो चार्ज बैंक को दिया है। तो जो भी डिस्काउंटिंग चार्जेस हम बैंक को देंगे वो डिस्काउंटिंग चार्जेस हम ड्राई से नहीं ले सकते हैं, तो ये रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर बिल डिसऑनर हो जाए जहाँ पे ड्राई मना कर देता है बिल को पे करने से और ड्यू डेट के बाद बिल को नोटिंग कराई गई है और नोटरी पब्लिक को जो फीस दी गई है नोटिंग चार्ज के रूप में, तो ये नोटिंग चार्जेस को पे करने की लायबिलिटी ड्राई की बनती है, इसलिए ये नोटिंग चार्ज ड्राई से वसूल किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है बेसिस, कौन सा आधार होता है।
डिस्काउंटिंग चार्ज को पे करने का या डिस्काउंटिंग चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है। डिस्काउंटिंग चार्ज जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बैंक कितना % इंटरेस्ट चार्ज करेगा बिल को डिस्काउंट करने का, और दूसरे बिल जब डिस्काउंट कराया जा रहा है उस डेट से लेकर के बिल की ड्यू डेट में कितना टाइम है। तो मान लेते हैं कि अगर बिल 3 महीने का है तो 0 से लेकर के 3 महीना ये तो पूरा बिल का पीरियड हुआ। लेकिन अगर कोई बिल को 2 महीने बाद डिस्काउंट कराता है तो अब 2 से लेकर 3 महीना यानी जो डिफरेंस हुआ वो 1 महीने का हुआ। अब 1 महीने का डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट किया जाएगा और बैंक वही डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा। तो जितना पीरियड बचा होता है डिस्काउंट कराने की डेट से लेकर के ड्यू डेट तक में, उस पीरियड को हम अनएक्सपायर्ड पीरियड कहते हैं। वो अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए ही डिस्काउंटिंग चार्जेस लगता है। दूसरी जगह नोटिंग चार्ज जो है उसमें ऐसा अनएक्सपायर्ड पीरियड की कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि नोटिंग तो तभी कराई जाएगी जब बिल डिसऑनर हो जाएगा, और जब बिल डिसऑनर हो जाएगा वो होती है ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के बाद बिल डिसऑनर होता है, और डिसऑनर के केस में इसको नोटरी पब्लिक से नोटिंग कराना पड़ता है। तो जो नोटरी पब्लिक को फीस दी जाती है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि बिल का अमाउंट क्या है या बिल ड्यू डेट के कितनी दिनों बाद कराया जा रहा है नोटिंग। तो इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, इसमें कोई टाइम का कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, बल्कि जो भी नोटिंग चार्जेस की फ़ीस होगी वो नोटिंग चार्ज जो नोटरी पब्लिक होगा वो लेगा। रिकॉर्डिंग एंट्री की बात करें तो डिस्काउंटिंग चार्जेस की क्या एंट्री होती है? हाँ बिल्कुल होती है। ड्रॉअर जो होता है वो अपने यहाँ तो डिस्काउंटिंग चार्जेस को दिखाएगा, लेकिन ड्रॉई अपने यहाँ एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि ये जो बिल डिस्काउंट कराया गया ये बिल बैंक से कराया गया है और इस डिस्काउंट के चार्ज को ड्रॉई पे भी नहीं करेगा। तो ड्रॉई एंट्री क्यों करेगा? इसलिए ड्रॉई अपने यहाँ इस डिस्काउंटिंग चार्ज की कोई एंट्री नहीं करता। लेकिन नोटिंग चार्ज के लिए ड्रॉई जिम्मेदार होता है, क्योंकि बिल डिसऑनर उसी ने किया है, ड्यू डेट पर उसने ही पैसा नहीं दिया। तो अब डिसऑनर के बाद जो नोटिंग चार्जेस कराई गई है वो नोटिंग चार्जेस को पे करने की लायबिलिटी भी ड्रॉई की बनती है। इसलिए नोटिंग चार्जेस जितना भी लगेगा वो सारा अमाउंट ड्रॉई से वसूल लिया जाएगा, यानी ड्रॉई को फिर वो नोटिंग चार्ज भी देना पड़ेगा बिल के साथ साथ जब कभी न्यू बिल बनेगी तब, या न्यू बिल ना बनाता है अगर वो डिसऑनर के बाद खुद कैश पेमेंट दे देता है तब भी वो नोटिंग चार्ज को ऐड करके उसको देना पड़ेगा ड्रॉअर को। तो एंट्री पास करनी पड़ेगी नोटिंग चार्ज की ड्रॉई को, ड्रॉई नोटिंग चार्ज की एंट्री करेगा। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर दें। आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर इसका नोट चाहिए तो मुझको आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।